नमस्कार, मैं जीवन पंत आज आपको इस श्राद्ध पर्व में, इस पितृ पक्ष में, जिस दिन भी श्राद्ध नहीं है और जिस दिन 2 दिन एक श्राद्ध है, उसका कारण क्या है यह बताने जा रहा हूं। यद्यपि इस समय तक बहुत सारे लोगों को यह बात पता चल चुकी होगी, विभिन्न स्रोतों से उनको यह ज्ञात हो चुका होगा, लेकिन जैसा कि मेरे पास चर्चा आ रही है, लोग कहीं भी व्हाट्सएप में देख के या यूट्यूब चैनल्स में देख के, किसी अन्य फेसबुक में देख के उसका मेरे पास भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। उसमें सारे श्राद्ध 18 तारीख से लेकर 2 तारीख तक क्रमवार दिखाए हुए हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है। यह तो अनुचित है, क्योंकि इसका मतलब वो तिथियां जानने वालों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। आपको ज्योतिष का ज्ञान कराएं, बहुत ही सरल ज्ञान ये है कि श्राद्ध, ये जो पार्वण श्राद्ध होते हैं, ये इस समय के जो श्राद्ध महालया श्राद्ध होते हैं, जो कि 18 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। 17 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध था, उसमें कुछ दिन 2 श्राद्ध हो रहे हैं और कुछ दिन कोई भी श्राद्ध नहीं। उसका कारण यह है, श्राद्ध कर्म तब किया जाता है जब अपराह्न में वो तिथि होती है। अगर अपराह्न में तिथि कम होगी, अपराह्न में वो तिथि नहीं होगी, तो उस दिन श्राद्ध नहीं किया जाता। अब आ रहा है कल षष्ठी और सप्तमी दोनों श्राद्ध हैं। सप्तमी का श्राद्ध भी कल होगा, क्योंकि कल जो है 1:50 तक षष्ठी है और परसों सप्तमी केवल 12:36 तक ही है, 12:39 तक है, यानी कि अपराह्न में नहीं है परसों सप्तमी। इसलिए अपराह्न में हमको कल षष्ठी भी मिल रही है, सप्तमी भी मिल रही है पूरी समय तक, इसलिए षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध कल ही 23 तारीख सितंबर 2024 के दिन होगा। ये बात क्लियर हो गई। षष्ठी और सप्तमी, परसों नहीं होगा। परसों किसका श्राद्ध होगा? अष्टमी को होगा। अब क्रमवार आप देखते जाइए। 24 तारीख को अष्टमी, 25 तारीख को नवमी और 26 तारीख को दशमी। एकादशी के श्राद्ध के लिए फिर एकादशी के 2 दिन है, 27 और 28। 27 तारीख को एकादशी 1:50 तक है और 27 तारीख को है, 27 तारीख को है 1:20 तक है और 28 तारीख को 2:50 तक है, यानी कि 2 दिन अपराह्न में एकादशी है। लेकिन श्राद्ध 27 तारीख को होगा, क्योंकि इसके लिए शास्त्रों का कथन है, जिस भी तिथि को एकादशी लंबे समय तक रहेगी, ज्यादा समय तक, उस दिन श्राद्ध होगा। तो 1:20 को 27 तारीख को आपको एकादशी लग जा रही है और अगले दिन 14:50 तक, यानी कि 2:50 तक है, यानी कि अगले दिन 28 को लंबे समय तक नहीं है, 27 को ज्यादा लंबे समय तक है। इसलिए एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 को होगा। और 28 को क्या होगा? 28 को कुछ नहीं होगा, इंदिरा एकादशी है, कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। 28 तारीख सितंबर को ध्यान रहे, कोई भी श्राद्ध नहीं। उसके बाद 29, 30, 1, 2 तारीख तक श्राद्ध होंगे, क्रमशः द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के। अमावस्या को अज्ञात तिथि श्राद्ध होगा, चतुर्दशी को अस्त्र शस्त्र जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध होगा, इस त्रयोदशी को मृत बच्चों का श्राद्ध होगा, द्वादशी के दिन संतों का श्राद्ध होगा, इस तरह का। और इन दिनों में अगर किसी जिनकी मृत्यु हुई है, तदनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यह श्राद्ध के बारे में आपको थोड़ा स्पष्ट करना था। एक बात और है श्राद्ध के बारे में, यह प्रश्न बहुत विद्वानों ने पूछा है कि मृत महिलाओं का, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो मौसी हो, कोई भी महिला हो, उसका श्राद्ध नवमी ही तिथि को क्यों किया जाता है? मित्रों, नवमी तिथि दुर्गा की तिथि है, रिक्ता तिथि है, किसी अन्य कार्यों में शुद्ध नहीं मानी जाती। लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी भी स्त्री का श्राद्ध करने की एक तिथि निश्चित की गई है, वो नवमी तिथि है, दुर्गा की तिथि। और उस दुर्गा की स्थिति में चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहते हैं इसको, मात्र नवमी भी कहते हैं इसको, श्राद्ध मात्र नवमी श्राद्ध कहते हैं। इसलिए मात्र शक्ति, आदि शक्ति को एक दिन दिया गया है, बाकी दिन पुरुषों का श्राद्ध हो सकता है, लेकिन महिलाओं का, स्त्री का श्राद्ध का एक ही दिन नियत किया गया है, नवमी का दिन। यह गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये बात, अगर चाहे इनके प्रमाण और शास्त्र प्रमाण क्या है, शास्त्र का आदेश ही शास्त्र प्रमाण है। हम सनातनियों के लिए नमस्कार।